इस देश को जो आज़ादी मिली वो आज़ादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मिली है। पूज्य बापूजी उसके लीडर रहे। बापूजी का नाम पूरी दुनिया में है और उनके जो विचार है वो धर्मनिरपेक्ष जो बोला जाता है, ये सबसे अहम बात है। ये इस देश में जो आदमी पैदा होता है, हालांकि वो कोई भी धर्म का हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, हर धर्म के आदमी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार भारतीय घटना ने दिया हुआ है और उसके लिए काम करने वाला एक ही पार्टी है, सेक्युलर पार्टी है, उसका नाम है काँग्रेस। काँग्रेस पक्षाकडून मी उमेदवारी मागितलेली आहे। आज गांधी भवन मध्ये काँग्रेस पक्षाच्या सर्व उमेदवारांच्या मुलाखती झालेल्या आहेत। मोठ्या उत्साहात या मुलाखती पार पडलेल्या आहेत। आम्ही अपेक्षा करतो की पक्ष आमचा विचार करेल आणि आम्हाला या मतदारसंघातून निवडणुकीस उभे राहण्याची संधी देईल। आपलं नाव सर? सर वेलकम है आपका औरंगाबाद अपडेट्स के। थैंक यू सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि सियासत की तरफ रुख कैसे कर दिया आपने? क्योंकि हर एजुकेशन कोई भी फील्ड का अगर एक रिटायर्ड ऑफिसर हो वो चाहता है कि अब सर्विस खत्म हो गई, अब मैं कुछ और सोचूंगा, लेकिन सियासत की तरफ कैसे टर्न ले लिया आपने? क्या है, हम देहाती लोग हैं। हम पैदाइशी देहाती है। हम गांव में पढ़े हैं, गांव में पले हैं। तो गांव से आकर हम एमपीएससी क्रैक किया 1993 में। उसके पहले मैं खाली 3 साल टीचर था एक प्राइवेट स्कूल में। ऐसी जगह पर टीचर था जहां जाने के लिए बस भी नहीं जाती थी। कम से कम 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। ऐसी जगह पर मैं टीचर रहा। उसके बाद वहां पर उस जमाने में कभी भी पेपर भी नहीं आता था। मैंने वहां पर लीडरशिप लेके वहां पर वो गांव में पेपर उस टाइम शुरू किया 1988 में। ओके, जहां से हमारा ओपनिंग है। और वो पेपर आने के बाद में हम 2-4 लोगों ने तैयारी शुरू करी। उसमें से आपको बता दूं कि मैं पहला शख्सियत था वो गांव में का, उसी इलाके का, जो एमपीएससी पास हुआ। और बाद में मेरे साथ साथ मेरे 3 साथी भी पास हो गए। हम एक साथ 4 लोग एमपीएससी क्रैक कर दिए जी। वहां से आने के बाद में हम जमीन से जुड़े हुए आदमी थे, इसलिए पूरे 30-35 साल जो काम किया हमने एजुकेशन सेक्टर में, तो हर आदमी की जो तकलीफ है, हर आदमी का जो काम है, उसके तरफ पॉजिटिव देखने का एक मन हमने शुरू से बना लिया था कि ओरिजिनल गांव का लोग है, गरीब आदमी है, उसकी क्या तकलीफ होती है, उसको क्या समस्या क्या होती है, और उसका काम बहुत छोटा होता है, मगर एक थिंकिंग है जो कांग्रेस की है। यशवंतराव चौहान साहब शुरू से कहते थे और वो शरद पवार साहब के भाषणों में हमने कई बार सुना है कि लीडर ने नहीं बोलने का सीखना चाहिए और अफसर ने हाँ बोलने का सीखना चाहिए। अच्छा, तो हम जितने भी साल काम करें, चाहे काम हो ना हो, अगर हो सकता है तो उसके लिए अपन ट्राई करेंगे, ज्यादा से ज्यादा काम करने का प्रयास करेंगे। इससे मेरे 30 साल की जिंदगी में, 30 साल के सर्विस में सबसे ज्यादा अच्छा काम करने में हमने ध्यान दिया। उसके बदौलत जब हम रिटायर हुए तो औरंगाबाद के लोगों ने करीब 2,500-3 हजार लोगों ने इतना बड़ा प्रोग्राम हमारे लिए रखा। उसमें हमने कुछ भी, हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ये लोगों ने प्रोग्राम लिया था। और उसमें से उसके बाद सभी लोग मेरे को आग्रह करने लगे कि सर आप जैसी शख्सियत अगर ये पॉलिटिक्स के इसमें आ जाती है तो ये पॉलिटिक्स के लिए अच्छी बात रहेगी, आप इसमें आइए, हम आपको साथ देंगे। इसीलिए हमने। अच्छा सर, जैसे कि आप ठीक है, आप पॉलिटिक्स में आए हैं, पॉलिटिक्स में इलेक्शन लड़ने का बड़ा फैसला किया है, और जैसे ही आपने फैसला किया जगह जगह मैं देख रहा हूँ कि आपको समर्थन मिल रहे हैं, एजुकेशन फील्ड के लोग आपसे जुड़ रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चुनना क्यों पसंद किया? क्योंकि आपके लिंक तो सब पार्टी लोगों के साथ में थे, क्योंकि जिस तरीके से आप एजुकेशन ऑफिसर थे, आपके साथ में सभी के संबंध बड़े अच्छे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ क्यों आपने रुझान किया ज्यादा? नहीं, ये तो क्लियर है कि इस देश को जो आजादी मिली वो आजादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मिली है। पूज्य बापूजी उसके लीडर रहे। बापूजी का नाम पूरी दुनिया में है और उनके जो विचार है
वो उसको क्या बताएंगे हम, वो धर्मनिरपेक्ष जो बोला जाता है, ये सबसे अहम बात है। ये इस देश में जो आदमी पैदा होता है, हालांकि वो कोई भी धर्म का हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, हर धर्म के आदमी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार भारतीय घटना ने दिया हुआ है, और उसके लिए काम करने वाला एक ही पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, उसका नाम है कांग्रेस। और इसीलिए हमने ये पार्टी चुना जो गरीबों के हक के लिए लड़ती है, हर आदमी के हक के लिए लड़ती है और उसी के लिए काम करती है। सर, आपने जैसे प्लानिंग क्या क्या बनाए रखी है, जैसे कि इलेक्शन के बाद में अगर आप जीत जाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा जारंगी पाटिल का, मुझे लगता है फैक्टर का बड़ा आपको फायदा होने वाला है। अगर आपको कांग्रेस टिकट देती है तो लगभग आप जीत के करीब पहुंच जाएंगे। क्या क्या आपके दिमाग में प्लानिंग है, बेरोजगार को लेकर, विकास को लेकर, क्या क्या मुद्दे आपके दिमाग में है जो आप ये चाहते हैं कि आप जीतने के बाद सबसे पहले वो काम विधानसभा के लिए करेंगे औरंगाबाद? हम आपके लिए बताए कि हम जब एमपीएससी का स्टडी करते थे 1988 से 83 तक, उस टाइम एक सवाल हमेशा के क्वेश्चन रहता था कि एशिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी कौन सा है, तो उसका नाम था औरंगाबाद। उसका आंसर वही था, वो हमने वो किताबों में पढ़ा। अभी 88 से लेकर आज 2024 तक करीब करीब 36 इयर्स में सिटी का एरिया बढ़ गया, मगर ह्यूमन डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट बिल्कुल हुआ नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में ये सिटी में बहुत समस्याएं पैदा हुई है। ये तो सहज है कि अगर कोई सिटी बढ़ती है तो प्रॉब्लम बढ़ता है, ये सही बात है, मगर उसको एक सटीक तरीके से अगर हम देखेंगे, सटीक तरीके से उसका प्लान करके कुछ कर पाएंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़े पैमाने पे इस सिटी में बड़ी है। रोड के बारे में आप लोग सब जानते हैं, एक महीने में रोड बनाया जाता है, दूसरे महीने में खुदाई चालू हो जाती है। जी, ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से ये काम हो रहा है। एक ना अनेक बातें ऐसी है। एजुकेशन के बारे में तो हम बहुत कुछ बता सकते हैं कि एजुकेशन के बारे में, आप तो उसी फील्ड के हैं। तो एजुकेशन के बारे में जो हमारे टीचर लोग हैं या वर्कर लोग हैं, सब लोगों को पुरानी पेंशन चाहिए जी, मगर कोई भी RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। आज विधानसभा में मुलाकात है, याबद्दल काय सांगाल सर? औरंगाबाद पूर्व विधानसभेचा काँग्रेस पक्षाचा उमेदवार, काँग्रेस पक्षाकडून मी उमेदवारी मागितलेली आहे। आज गांधी भवनमध्ये काँग्रेस पक्षाच्या सर्व उमेदवारांच्या मुलाखती झालेल्या आहेत। मोठ्या उत्साहात या मुलाखती पार पडलेल्या आहेत। आम्ही अपेक्षा करतो की पक्ष आमचा विचार करेल आणि आम्हाला या मतदारसंघातून निवडणुकीस उभे राहण्याची संधी देईल। आपलं नाव सर? MK देशमुख, निवृत्त शिक्षणाधिकारी। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सादिया फ्रॉम R&S यूनानी एंड आयुर्वेदिक फार्मा एंड मैन्युफैक्चरर्स। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 10 ईयर से गॉल ब्लैडर और किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कामयाबी के साथ, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और गुड न्यूज उन पेशेंट्स के लिए है जो औरंगाबाद कन्नड़ तालुका के हैं। वो पेशेंट्स को अभी हैदराबाद आने की जरूरत नहीं है, तकलीफ उतनी उठाने की जरूरत नहीं है। वहां पर हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर सलमान BUMS अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह आप लोग को किसी को भी पथरी की शिकायत हो, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिए 9960013800 पे कांटेक्ट करिए। डॉक्टर सलमान।